हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं फ्रेंड्स आज कर रही हूँ आपके साथ अपना जयपुर व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। जयपुर राजस्थान में पड़ता है और यहाँ से 4 आवर का डिस्टेंस है हमारे यहाँ। हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो आगे की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये व्लॉग एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। तो एक पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ अभी और एक करूँगी 1-2 दिन के बाद। सो इन्जॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कर रही हूँ मैं अपनी जर्नी शुरू। हम मॉर्निंग में 7 ओ क्लॉक घर से निकल गए थे। यहाँ से डिस्टेंस 4 आवर का पड़ता है, यानी कि जाने के लिए हमें 4-4.5 घंटे लगे। और जो आप ये देख रही हैं, ये फोग नहीं है। एक दिन पहले दिवाली थी, तो ये उसका पोल्यूशन है। ये सूर्य देवता निकल गए हैं। 8-8:30 का टाइम हो गया था। पोल्यूशन इतना था कि सूरज की किरणें भी बहुत दूर से और बहुत टाइम बाद निकली। हमने मानेसर क्रॉस कर लिया था। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो मानेसर से शुरू होती हैं, और ये आपको पूरे, जब तक आप जयपुर नहीं पहुंच जाते, ये आपको पूरी रास्ते में नज़र आएंगे। बहुत ब्यूटीफुल हैं। उस दिन पोल्यूशन इतना था, क्लियर दिखाई नहीं दिए। हमने यहाँ नाश्ते के लिए रोक ली थी गाड़ी। यहाँ से 1 घंटे का डिस्टेंस रह जाता है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था ये। अंदर से इंटीरियर इसका बहुत ही खूबसूरत था, देखने में बहुत लाजवाब था। तो हमने यहाँ रुक कर कुछ देर स्टे किया, नाश्ता, गाड़ी को पार्क किया हमने यहाँ पर। और उसके बाद मेरे साथ एक फैमिली और गई थी। मेरे हस्बैंड को वहाँ काम था ऑफिस की साइड से, तो हम वहाँ गए थे। इंटीरियर इन्होंने ये 2 डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट में। यहाँ कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास के साथ और टेबल लगाई हुई हैं, बट ये काफ़ी दूर पड़ जाता टेबल से। ये मेरे फ्रेंड का बेटा है जो हमारे साथ गया था। क्यूट है, नोटी है बहुत। झूमर आप देखिए, लुक एट द प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा लगा हमें यहाँ पर। तो हम आगे रिसेप्शन की साइड आकर यहाँ पर हम बैठ गए थे, क्योंकि वो जगह बहुत दूर पड़ रही थी। बच्चे यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या खाना है। तो बच्चों ने वही, उनका जंक फूड। बच्चों ने यहाँ सेल्फ़ी टाइम चल रहा है, सेल्फ़ी ली जा रही है यहाँ पर, फेसेस बना बना के अजीब अजीब। तो बच्चों ने डिसाइड किया था बर्गर, और ये फ्रेंच फ्राई उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, और कोल्ड कॉफ़ी ली थी इन्होंने, एक ने हॉट कॉफ़ी ली। हमने नाश्ते में मंगवाए थे गोभी के परांठे, मेरे फेवरेट हैं वो, और एक मिक्स पराठा। ये उन्होंने 2 तरह की चटनी और बटर दिया था। यहाँ से हमने खा के हम थोड़ा पिक्चर क्लिक की बाहर हमने, और हम निकल लिए थे। आधा पौना घंटा हमने यहाँ स्टे किया था। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये आपको जयपुर तक मिलेंगी रास्ते में। यहाँ हमने कर लिया है जयपुर में एंटर। ये एक्चुअली हम जा रहे हैं सबसे पहले आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट जयपुर से थोड़ा हटके है। आपको, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको जयपुर से बाहर आना पड़ेगा आमेर फोर्ट के लिए। और हमने सोचा कि बाहर आएंगे पहले, तो हम सबसे पहले आमेर फोर्ट ही देख के चलते हैं। यहाँ इन डिस्टेंस में 3 फोर्ट हैं। एक ये आमेर फोर्ट है सबसे पहले, एक जयगढ़ का किला है और एक नाहरगढ़ का किला है। जयगढ़ के किले में हम नहीं गए, क्योंकि मुझे पहले मैंने वो देखा है तो मुझे वो समझ नहीं आया कुछ। बट नाहरगढ़ का किला अच्छा है, इंटरेस्टिव है। तो यहाँ से जब हम आमेर फोर्ट पहुँचे तो उन्होंने सामने की पार्किंग बोल दी थी कि फुल हो गई है, तो हमें ये पीछे से आना पड़ा। तो वहाँ से हमने गाइड हायर कर लिया था, वहीं से उन्होंने बोला था, तो वो हमें लेके गया आमेर फोर्ट की बैक साइड, जो गांव क्रॉस करके जाती है, गांव के अंदर से जाती है। पहाड़ियों के ऊपर मकान है, कंजस्टेड सी गलियां हैं। और ये जीप भी जो हमारे सामने जा रही है, ये वहीं जा रही है, तो हम इनके पीछे लग लिए। एक्चुअली
मैं पहले भी यहाँ घूमी हुई हूँ। पर्सनली आमेर फ़ोर्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है सभी फ़ोर्ट में। जयगढ़ का किले में ऐसा कुछ नहीं है। और नाहरगढ़ का किला भी काफ़ी अच्छा है, जो जहाँ मानसिंह की वाइफ रहती थी, महारानियाँ थी। यहाँ हमने बैक साइड से कर लिया है एंटर। ये थोड़ा चढ़ाई पे था ऊपर जाकर। उस दिन रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां थी, ज़्यादातर लोग घूमने आए हुए थे। ये हमारे गाइड हैं जो हमें गाइड करेंगे आगे। और ये आप आमेर फ़ोर्ट के ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो ये प्लेस आपको दिखता है। ये एक दीवार के अंदर ये छोटा सा गांव है जो दीवार ने कवर किया हुआ है। ये सारी देखिए, ये मैं पहाड़ के ऊपर है, ये सारी दीवार है जो ये इनको कवर करती है। आगे सब एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे साथ थे। ये छोटे छोटे ट्रेडिशनल सी चीज़ें थी वहाँ पर, खूबसूरत थी बहुत हमें, और रिजनेबल रेट में, बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में मिल गई। ये कोस्टर हमें पर 50 का पड़ा है, हमने 2 लिए हैं। ये कीरिंग हमने ली हैं दो टाइप की। ये डायरी है, काफ़ी रिजनेबल मिल गया था मुझे यहाँ पर। लेकिन जब मैंने यही चीज़ें बाहर पूछी तो मुझे कॉस्टली बोली गई। आप आमेर फ़ोर्ट के गेट तक जब एंटर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। मुझे कुछ और सामान भी लेना था, बट हम निकलते टाइम दूसरे रास्ते से निकले और हमें काफ़ी लेट हो गया था। मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से। तो यहाँ से गाइड आ गए थे और पार्किंग में लग गई थी तब तक। ये गेट है, एंट्री गेट, जहाँ से आप आमेर फ़ोर्ट पे आमेर फ़ोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर वही है, टिकट लगती है पर पर्सन आपको 100 है शायद, 1 पर्सन की, और बच्चों की मुझे नहीं पता कितनी थी। तो लुक एट द प्लेस, वी आर ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और आगे आपको गाइड करेंगे। शर्मा नाम है मेरा। सभी को नमस्कार। पहले हम लोग महल के अंदर आ गए। ये जो अपन ग्राउंड देख रहे हैं, ये राजस्थानी भाषा में इसे कहते हैं जलेब चौक। तो जलेबी आप सब लोगों ने खा रखी। सो आफ्टर जलेबी इट इज कॉल्ड जलेब चौक। इसका मतलब होता था सेना की परेड, इसे कहते हैं परेड ग्राउंड। तो यहाँ सेना की परेड होती थी। तो आप लोगों ने अगर परेड देखी होगी तो लेफ्ट राइट करते हैं, और जब परेड खत्म होने वाली होती है तो चक्कर मारना शुरू कर देते हैं, और उसका आकार जलेबी की तरह हो जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं जलेबी। तो यहाँ पर सेना की परेड होती थी। ग्राउंड फ्लोर पर घोड़े बंधे रहते थे, अस्तबल होते थे। फर्स्ट फ्लोर पर सेना रहती थी, केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए, रॉयल फैमिली की सुरक्षा के लिए, महल की सुरक्षा के लिए। ये 2 गेट बने हुए हैं। ईस्टर्न गेट है, इसका नाम है सूरज पोल। पोल का मतलब राजस्थानी भाषा में होता है दरवाजा, क्योंकि सूर्य भगवान का उदय जो होता है ईस्टर्न साइड में होता है, तो इसलिए इसे सूरज पोल कहते हैं। इससे रॉयल फैमिली आती थी, महाराजा आते थे, उनके मेहमान आते थे। ये वेस्टर्न गेट है, इसे कहते हैं चांद पोल, क्योंकि चंद्रमा का जो उदय होता है वो वेस्टर्न साइड में होता है, चंद्रमा उदय होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं चांद पोल। इधर से पिरजा आती है। तो जब भी महाराजा आते थे या उनके मेहमान आते थे, तो गेस्ट वगैरह आते थे, तो उनके वेलकम में ड्रम बजाए जाते थे, नगाड़े। तो देखो उसके ऊपर बालकनी में नगाड़ा रखा हुआ है, तो नगाड़े बजाए जाते थे। उधर तोपें रखी हुई हैं, तोपों से सलामी दी जाती थी, खाना पीना होता था, ड्रिंक्स वगैरह चलते थे। तो करीब महाराजा के वेलकम में ही 1 घंटा बाहर ही लग जाता था वेलकम होने में। तो नगाड़ा जब बजाया जाता था, 2 बातें होती थी कि एक तो महाराजा का वेलकम हो जाता था, दूसरा रानी महारानी को पता लग जाता था कि हमें महाराजा अंदर आ गए, तो उन्हें सजने संवरने का टाइम मिल जाता। तो आजकल तो अपने व्हाट्सअप चैट वगैरह होती है, फटाफट मैसेज कर दो। उस जमाने में था नहीं, ये 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग अंदर चलेंगे। मेरे हस्बैंड लेने गए थे टिकटें, हमारे यहाँ चले गए थे टिकट लेने सब। तो बच्चों ने यहाँ कुछ वीडियो या फ़ोटो क्लिक्स करवाई। और यहाँ ये थोड़ा ऊपर चढ़ाई पर जाकर है जो मेन फोर्ट है। आप जो सारी चीज़ें देखेंगे ये ऊंचाई पर जाके है थोड़ा सा। और ये दरवाज़ा है, यहाँ टिकटें वगैरह टिकटें वगैरह चेक होती हैं। तो यहाँ टिकटें लेके हमने एंटर कर दिया था अंदर। सेम वही गाइड हमें गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ है, एक्सप्लेन करेंगे हमें यहाँ पर। ये देखिए बच्चा छोटा सा कैसे खड़ा हुआ है। यहाँ हमने चेकिंग करवाई और हम अंदर की तरफ हो गए। हमारा गाइड था वो हमें अंदर ही मिल गया। हमने टिकटें ली थी इसीलिए। ये प्लेस बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स, आप जाइएगा ज़रूर।
आगे सेम वही एक्सप्लेन करेंगे गाइड। ये दुनिया की तीसरी बड़ी दीवार है। ये 12 किलोमीटर लंबी दीवार है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी दीवार है। तो पहली पता है कहाँ की आप लोगों को? बता, सबसे ऊंची दीवार कहाँ की है? चाइना। पहली चाइना की, दूसरी है कुंभलगढ़ की, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। राजस्थान में वो 32 किलोमीटर लंबी है, ये 12 किलोमीटर। इस 12 किलोमीटर दीवार के अंदर ही पूरी राजधानी हुआ करती थी। रॉयल फैमिली भी इसी में रहती थी, फौज भी इसी में रहती थी, और प्रजा भी इसी के अंदर है। और ऑफिशियल्स भी इसी में। हाँ, तो ऊपर हम जो देख रहे हैं ना, वो पहाड़ के ऊपर किला देख रहे हैं बना हुआ, वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन ये अभी प्राइवेट है, रॉयल फैमिली के अंदर में आता है। अच्छा, उधर रहता है? हाँ, अभी वो फिल्में वगैरह बनती है वहाँ पे। अच्छा, शादियाँ वगैरह करने आते हैं लोग। एक किंग होती है। तो दुनिया के जो सबसे ज्यादा रईस लोग होते हैं वो लोग आते हैं, एक एक दिन का किराया 3-3, 4-4 करोड़ रुपए होता है उसका। तो जैसे राजे महाराजाओं की शादियाँ होती थी, वैसे वो लोग सेम शादी कराते हैं। तो वो प्राइवेट है, उस समय फौज रहती थी। यहाँ पे जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये सरकार ने ले लिया है, उस समय रॉयल फैमिली रहती थी। ये जो हम ये देख रहे हैं दीवार, तो दीवार के बाउंड्री के अंदर जितने भी घर बने हुए हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हुआ करते थे रॉयल फैमिली के, इन्हीं के नौकरी करते थे। अभी उनकी क्या स्थिति है? ये लोग करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं, क्योंकि ये लोग उस जमाने में रहते थे। इन्हें मकान बना के सब रॉयल फैमिली नहीं दिए हुए हैं। एक एक मकान जो है 2-2 हज़ार का जो बना हुआ है, और उसकी कीमत ही इतनी है। तो लेकिन जैसे राजघराने की वंशज की समस्याएं लेके आती थी, दिल्ली से शुरू होती है और गुजरात तक जाती है, और 80% भाग जो है उसका वो राजस्थान का है। तो आप लोग कभी अजमेर गए हैं आप लोग? तो आप अजमेर गए होंगे, तो जयपुर से अजमेर के बीच में आपने देखा होगा मार्बल ही मार्बल दिखाई देता है। तो उस एरिया में तो मार्बल ने कब्जा है। तो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, ये पहाड़ियाँ रॉयल फैमिली। ये नीचे का पार्ट था जहाँ फ्रेंड्स हमने देखा थे वो 2 डोर। ये दीवाने आम हैं, मीन्स जो राजा होते थे, जो उनके नीचे होते थे, पहले मसले यहाँ सुलझाए जाते थे। जो बहुत इम्पोर्टेंट मसला होता था वही राजा के पास लेके जाया जाता था। ये मानसिंह का किला है, जो अकबर के अंडर सेनापति का काम करते थे। मीन्स ये जोधा का मायका है, तो केसर होती है ना, सैफरन जो दूध में डाल के पीते हैं हम लोग। तो केसर केवल ऐसी जगह होती है जब बर्फ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और राजस्थान तो बहुत गर्म जगह यहाँ हो नहीं सकती है, इसलिए आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। ये जो डिजाइनिंग देख रहे हैं हम गार्डन की, इसमें मिट्टी मंगाई है कश्मीर से। अच्छा, वो मिट्टी इसमें बिछाई। तो जो मौसम वेदर वहाँ मिलती है कश्मीर में, वो यहाँ भी मिलने लगी और केसर उगनी शुरू हो गई। तो केसर की जो पत्तियां होती हैं बड़ी सुगंधित होती हैं, फ्रेगनेंटेड होती हैं। तो जब भी रानी महारानियां बोटिंग करने जाती थी, तो ये 1 किलोमीटर लंबी झील है, पूरी झील महकती रहती थी। और जब हवा के झोंके आते थे, अभी जा रहे हैं, तो पूरा महल महक जाता था, पूरा एरिया महक। तो आजकल अपने डी होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उस जमाने में होते नहीं थे। तो ये महाराजा का नेचुरल डी है, किंग साइड डी। ये वाले जो रास्ता हम देख रहे हैं, ये हाथी पे बैठ के रॉयल फैमिली आती थी, हाथी तो ये महाराजाओं का रास्ता है। जिधर से हम लोग आए हैं वो पब्लिक का रास्ता है। ये पूरा गांव जो है 2000 साल पुराना है। ये महल 1000 साल पुराना है। यूनेस्को का पार्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, जो भी कुछ है ओरिजिनल है। जितना भी देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी चीज कुछ नहीं हो सकता। जैसा मतलब रोड जैसी है वैसी रहेगी, डिजाइन अपन कुछ नहीं कर सकते, कोई रिपेयर नहीं है। ये पूरा वाटर टैंक से भाप बनेगा, इसके अंदर पानी भरा रहता था। इसके नीचे कॉपर की प्लेट लगी है। कॉपर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो जैसे आजकल हम बिजली से ज्यादा करते हैं ना, लाइट से पहले भी गर्म होता है। तो यहाँ पे लकड़ी जलाई जाती थी, पानी तुरंत गर्म होता था। और जितना भी स्मोक होता था, धुआं होता था, वो सीधा बाहर जाता था, अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ये हम बाथरूम के बाहर है, अंदर नहीं है, आउटर पार्ट। अब आपको अंदर दिखाते हैं। और अब सुनिए, ये बाथटब बना हुआ है, तो सारा पानी मिक्स होकर के, और ये पूरा बाथटब जो है गुलाब के फूलों से भरा रहता है। इसमें तरह तरह की इत्र परफ्यूम डाले जाते थे। ये चेयर्स बनी हुई है, इस पर बैठ करके रानी महारानी। गर्मी ज्यादा पड़ती है यहाँ पे, वो लोग रात में भी आते थे, तो वो आपके पीछे कैंडल जल रही है। तो आजकल हम लोग कैंडल डिनर करते हैं, वो लोग कैंडल बात नहीं करते। कैंडल बात इधर से
खास। तो इसमें केवल रानियां महारानी रहती थी और महाराजा के अलावा किसी भी पर पुरुष की एंट्री इसमें अंदर नहीं होती। वेरी वेरी प्राइवेट है। इसे शीश महल कहते हैं क्योंकि इसमें हर जगह शीशे लगे हुए हैं। ये 500 साल पुराना है। इसे बनाने में 9 साल लगे और 900 कलाकारों ने मिलकर इसे तैयार किया। और इसमें 3 देशों की आर्ट कॉम्बिनेशन है। ये जो डिजाइनिंग देख रहे हैं सारे पर्शियन डिजाइन है। जो छत का डिजाइन बना हुआ है ये पर्शियन कारपेट आते हैं उसका डिजाइन बना हुआ है। ऊपर हम जितना भी देख रहे हैं ये 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है, पूरा सोने का काम। हमारी जो ज्वेलरी बनती है वो 18 कैरेट में बनती है, 20 में बनती है, बहुत हाई क्वालिटी की होती है, 22 कैरेट में बनती है। ये 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है। हमारे खसली होती है 24 में बनती है हरियाणा। प्योर जो होता है आप जो प्योर होगी वो सॉफ्ट रहती है। ये अंदर जो हम देख रहे हैं यहाँ पे गिलास लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर। तो जो दुनिया के बेस्ट गिलास आते हैं वो आते हैं इटली से, मुरानो से। तो 500 साल पहले इटालियन ग्लास लगा हुआ है उस जमाने का, जब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं होता था। बड़ी कैसे आना कैसे जाना। उसके ऊपर जो चित्रकारी हो रही है, पेंटिंग्स हो रही है, वो सारी जेम्स की हैं। जैसे मैंने बात बताया एमराल्ड रूबी सफायर। उस जमाने में क्या होता था, एक एक राजा के 100-100 200 रानियां होती थी। जितनी ज्यादा रानियां होती थी उतना बड़ा महाराजा कहलाता था, दूर दूर तक नाम होता था, ख्याति होती थी उनकी। तो ये उनके एंटरटेनिंग प्लेस है, मनोरंजन कक्ष। तो जब रात में वो लोग यहाँ पे आते थे तो उस जमाने में लाइटें वगैरह होती नहीं थी, कैंडल्स जलाई जाती थी। जब एक कैंडल नीचे जाती है सो फ्रेंड्स, ये है शीश महल। ये है रानियों का पर्सनल स्पेस जहाँ रानियाँ अकेली रहती थी। मीन्स यहाँ पर किसी मैन की एंट्री नहीं थी। यहाँ उनकी दासियों के साथ और किन्नर के साथ ही लोग रहते थे और यहाँ पर इंजॉय करते थे। यहाँ पर आप ये जो शीशे देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन से आप पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएंगे तो बहुत अच्छी आती है। देखो यहाँ पर 2 रास्ते बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए। हम आ जाएंगे एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप एक रैंप बना हुआ है, एक सीढ़ी बनी हुई है। तो रैंप तो रानी महारानी के लिए होता था। रानी महारानी रैंप से जाती थी, महाराजा सीढ़ी से जाते थे। तो उस जमाने में सारी रानियां महारानियां बड़ी बड़ी ड्रेसें पहनती थी, लहंगे वगैरह पहनती थी, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी होती थी, हीरे जवाहरात जड़े रहते थे उसमें, हैवी ज्वेलरी पहनती थी। तो इसी रास्ते जाती थी और यहाँ पर रेड कारपेट बिछी रहती थी। तो ये महारानी का रास्ता है, ये महाराजा। तो इधर वाले रास्ते से इधर वाले से हाथ हिला दे। हाँ अच्छा नहीं राजा तो बोरा चलो फ्लैग दिखेगा वहाँ से। देखो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है जो अपन ने देखा ना गणेश पोल, इसके ऊपर का हिस्सा है, बहुत स्पेशल है। इसे कहते हैं सुहाग मंदिर। तो सुहाग का मतलब होता है हस्बैंड, यानी पतियों का मंदिर। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय में एक एक राजा के 100-100 200 रानियां होती थी और महाराजा अपने जीवन काल में अधिकांश समय लड़ाइयों के मैदानों में रहते थे, युद्ध होते रहते थे। तो जब भी महाराजा युद्ध करने जाते थे उस समय सारी रानियां यहाँ पे आके बैठ जाती थी, महाराजा की राह तकती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हमारे पति दीर्घायुवान हो, शीघ्र अतिशीघ्र वापस आए और जीत कर ही आए। तो जब तक महाराजा वापस आते नहीं थे यहाँ पे 24 घंटे प्रेयर होती ही रहती। तो 10 रानी आके बैठ जाती थी, वो थक जाती थी तो अगली 10 बैठ जाती थी, वो थक जाती थी, यानी उनका रोटेशन चलता रहता था। चाहे 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, यहाँ 24 घंटे प्रेयर होती ही रहती। और जब इतनी सारी रानियां प्रार्थना करती थी भगवान उनकी सुन लेते थे, तो महाराजा जीत के आते थे। रानियों के जत्थे आते रहते थे, तैयार किया जी। तो सामने आप खिड़की देख रहे हो छोटी सी, देखो ये सामने एक खिड़की बनी हुई है। तो जब भी महाराजा जीत के आते थे और अंदर प्रवेश करते थे गेट से, कलरफुल वाले से देखो, तो एक एक करके सारी रानी आती थी और फूल बरसाती थी महाराजा के वेलकम। तो ये महाराजा की वेलकम है। ऊपर बाहर का रास्ता मैंने बताया आम आदमी को लेता, अंदर रानियां उधर भी नहीं जाती थी और बाहर का आदमी कोई अंदर नहीं आता था। तो सारी चीजें मैं यहीं से एंटरटेन करती रहती थी, देखती रहती। ठीक है, जैसा कि आपको गाइड ने बताया है, खूबसूरत जगह थी ये। विंडो से महारानियां निहारती थी राजा जी को और फूल बरसाती थी, जैसे भी उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ना कैमरे की बैटरी थोड़ी लो होने लग गई थी, फ़ोन की बैटरी। तो पीछे की कुछ क्लिप्स और वीडियो मैंने मिस कर दी थी, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में कि क्या देखा हमने। बीच में सिर्फ दो चीज़ें ऐसी थी जहाँ की मैं पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई। ये अब आपको जहाँ लेके जा रहे हैं आप देखिए उसे भी। देखो ये इनका किचन एरिया है रॉयल फैमिली का। 2000 लोगों खाना एक साथ बनता था यहाँ पर।
आप लोग फिल्में वगैरह देखते हो, जोधा अकबर फिल्म देखी किसी ने? तो ये जोधा का ही महल है। जोधा इसी महल में रहती थी। जोधा फिल्म भी बनी है, यहीं पे बनी है। ऐश्वर्या राय ने खाना इसी में बनाया है। ये जो कड़ाव रखे हुए है ना, ये आप फिल्म देखोगे तो पूरी शूटिंग की और यहीं पे खाना बनाते हुए दिखाया। मैंने नहीं देखी। ये पूरा किचन एरिया और सर्वेंट्स एरिया है पूरा। अच्छा, तो जो महल इधर रह गए वो सारे मम्मी रुको बस। डाइनिंग एरिया बेटा ये। आपने देखी जोधा अकबर गाने में? उसमें गाना है एक जश्न बहारा। हाँ देखिए वो गाना यही शूट हुआ है। वो कबूतर उड़ाते हुए दिखाई ना, ऐश्वर्या राय बैठ के कबूतर उड़ाते हुए। अच्छा, अरे वो भी पता है जी वो अच्छा करने वाला नहीं है। देखो ये चंदन की लकड़ी का गेट है। अंदर ये पालकी रखी हुई है, 500 साल पुरानी है। हाथी के दांत की बनी हुई है। महारानी का सिंबल हुआ है। और बहुत सारी तो देखने में ऐसा लगता था नेचुरल फाउंटेन है, बट ये आर्टिफिशियल फाउंटेन है। आजकल अपने एसी होते हैं, कूलर होते हैं, ऊपर से पानी गिरता रहता है, बीच में घास लगी होती है, पीछे से हवा आती है, ठंडी होती है। ये जालियाँ देख रहे हैं, इन जालियों में से हवा आती है, ऊपर से पानी गिरता है, एसी से भी यहाँ ठंडी हवा। इनका नाम है पद्मिनी देवी। तो ये इनका कोई बेटा नहीं था, बेटी थी, तो बेटी इनके साथ ही रहती। तो इन्होंने अपनी बेटी के बेटे को गोद ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी ये यहाँ के प्रेजेंट महाराजा है, इनका नाम है पद्मनाभ। तो आप लोग सिटी पैलेस चलोगे, ये उनका प्राइवेट पैलेस है। ये इनका पोता है, इनके तो बेटे को हाँ। तो ये रॉयल फैमिली वही रहती है। खत्म हो गए ये महाराजा तो 22 साल का ये उनका